बिहार का सियासी संग्राम इस बार क्या रुख लेगा ये बताना मुश्किल लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार में सीएम की कुर्सी को लेकर बयानों का दौर चल रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि तेजस्वी के सीएम बनने पर जेडीयू ने ग्रहण लगा दिया हो। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों को देखकर लगता है कि वो आने वाले समय में तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का तेजस्वी के सीएम बनने को लेकर बयान जो आता है वो अत्यधिक आश्चर्यजनक लगता है। वो इसलिए क्योंकि ललन सिंह के बयानों से साफ दिख रहा है कि ललन सिंह तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाना चाहते। दरअसल आपको बता दें, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर भड़क उठे और ललन सिंह ने कहा कि मैंने कब कहा कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। 2023 में क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी अस्तित्व में रहेंगे, वहीं आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। तो हम बोले हैं क्या? हम बोले हैं क्या? कहाँ पे मीटिंग? तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। चाहे अस्तित्व में है, पार्टी में अस्तित्व में रहेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में नहीं है। अरे जब आपका सवाल है, आज भी राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। चर्चा तो यही हो रहा है। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है, अभी 24 का बात करिए ना। अरे अभी 24 का बात करिए ना। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू की सदस्यता से इस्तीफा और नई पार्टी की घोषणा के बाद से पार्टी में फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि 2025 में महागठबंधन की कमान किसके हाथ में रहेगी। जेडीयू के पूर्व संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कल इस्तीफा दिया और साफ तौर से कहा कि आरजेडी और जेडीयू के बीच जो डील हुई है मुझे जानना है। साथ ही साथ कुशवाहा सीएम और तेजस्वी पर हमला भी बोलते नजर आए और कहा कि शुरुआत का समय तो अच्छा था, लेकिन अंत में सब कुछ खराब हो गया। थोड़ी चर्चा इस बात के लिए फिर से करेंगे कि जो लोग भी कह रहे थे कि आरएलएसपी को इन्होंने जिंदा रखा है, लोग झूठ बोल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की छवि को बदनाम करने के लिए कर रहे थे। आरएलएसपी का मर्जर उसी वक्त हो गया और बजाबता हम लोगों ने उस वक्त बैठक करके प्रस्ताव लेकर के इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द कर दिया। इसलिए आरएलएसपी नहीं है, हम तो सब छोड़ कर आए थे। हम नहीं जानते थे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल। इसी बीच अब कुशवाहा के नई पार्टी के ऐलान के बाद एक बार फिर से सियासी बाजारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। वहीं जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2030 के चुनाव का भी नेतृत्व करने में समर्थ हैं। इस दौरान उन्होंने भी ललन सिंह की बातों का समर्थन किया। केसी त्यागी ने कहा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है तो वो सही ही होगा। बहरहाल बिहार की सियासत का नाम लेते ही आजकल एक ही बात सुनने को मिल रही है कि महागठबंधन की सरकार में घमासान जारी है। दरअसल बीते कुछ दिनों से ही महागठबंधन के बीच कुछ ठीक नहीं देखने को मिल रहा। जहां एक तरफ जेडीयू के पूर्व संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर थे और कहते फिर रहे थे कि नीतीश कुमार को बस एक मोहरा बनाया गया है ताकि आरजेडी के इशारों पर नीतीश कुमार चलते रहें और काम होता रहे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हाल ही में जगदानंद सिंह ने यह बयान दिया था कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और तेजस्वी को कमान सौंपनी चाहिए ताकि नीतीश कुमार 2024 की तैयारियों में जुट सके। और साथ ही आपको याद होगा आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी कहा था
कि नीतीश कुमार को आश्रम चले जाना चाहिए और तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी सौंप देनी चाहिए। फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के इस कदम के बाद जेडीयू पार्टी पर कुछ असर पड़ता है या फिर नहीं। क्या उपेंद्र कुशवाहा के जाने से बीजेपी को फायदा होगा या फिर जेडीयू को नुकसान होगा? क्या महागठबंधन की सरकार टिकी रहेगी या सरकार में चल रही बयानबाजी और तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग से बिहार की राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा? ये सब अहम सवाल हैं जिसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि भैया ये तो राजनीति है और राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते।